Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, an astronomical telescope has an objective and eyepiece of focal length 40 centimeter and 4 centimeter respectively. To view an object 200 centimeter away from the objective, the lens must be separated by a distance. Lenses के बीच की separation कितनी होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर बतानी है. Alright. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लिख लीजिए या फिर देखिए हम तो लेंस फार्मूला से ही कर लेंगे. ठीक है. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी क्या लेंस फार्मूला के एप्लीकेशन ही है. ठीक है. उसी से हम इसको बताते हैं. ठीक है. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता क्या है? टेलीस्कोप है तो देखिए पहला लेंस होता है ऑब्जेक्टिव. इसका अपर्चर और फोकल लेंथ क्या होगी? ग्रेटर होगी. ठीक है. ऑब्जेक्टिव लेंस है. इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए एफओ है. दूसरा लेंस होता है आपका आईपीस. आईपीस की फोकल लेंथ और अपर्चर स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट. ठीक है. और आपका ये आपका टेलीस्कोप है. आपका माइक्रोस्कोप में उल्टा होता है. ठीक है. यहाँ पर देखिए आपका कोई पर्सन है जो इमेज देख रहा है. ये उसकी आईज है. ठीक है. दिस इज आईज. ठीक है. यहाँ पर आपका पर्सन क्या देख रहा है? आई पीस का मतलब क्या है? यहाँ से हम इमेज देखते हैं. ठीक है. अब मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. दिस इज ऑब्जेक्ट. ए भी आपका कोई ऑब्जेक्ट है. ये डिस्टेंस भी आपको क्वेश्चन गिवन कर रखी है. इसकी इमेज देखिए ऐसे बनती है. ठीक है. इसकी इमेज आपकी यहाँ पर से ऐसे बन जाएगी. ठीक है. यहाँ पर कहीं इसकी इमेज बननी है. इस आपने क्या बोल दिया? ए डैश बी डैश. ये आपकी इमेज बन गई. अब ये जो इमेज बनेगी दिस विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस. आई पीस के लिए क्या बनेगी? एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी. ठीक है. और इसके कारण आपके यहाँ पर कहीं फाइनल इमेज यहाँ कहीं बन जाएगी. ठीक है. दिस विल बी द फाइनल इमेज. ठीक है. इसको ए डबल डैश बी डबल डैश. हमारी आइस को तो ये वाली इमेज दिखाई देती है. ठीक है. हमारी आइस को देखिए क्योंकि हमारी आई कहाँ से देख रही है? आई पीस से. तो इसको हमारी ये वाली इमेज दिखाई देगी. ठीक है. आपसे बोल रखा है कि द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस. लेंस के बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए? देखिए बच्चों ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ये क्या आपका रे ऑफ लाइट पहले जा कैसे रही? देखिए ऐसे जा रही है. ये आपकी नेगेटिव साइड होगी. ये पॉजिटिव साइड होगी. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ आपको गिवन कर रखी है. ऑब्जेक्टिव लेंस की कितनी है? 40 सेंटीमीटर. और आईपीस की फोकल लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर. ये क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्ट लेंथ बच्चों कितनी गिवन कर रखी है? यू नॉट. ये आपको 200 सेंटीमीटर है तो माइनस 200 सेंटीमीटर लिख लीजिए क्योंकि आपके लेफ्ट में प्लेस है. ठीक है. और यहाँ के डिस्टेंस को आपको माइनस से प्रोजेक्ट करेंगे. द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाई. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों ये आपकी जो इमेज है देखिए हमारी कोशिश क्या होती है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये जो इमेज बने इट मस्ट फॉर्म ऑन द फोकल प्लेन. जो आपकी क्या होती है? आईपीएस होता है. आईपीएस की फोकल लेंथ पे पड़ रहा है. ठीक है. फोकल प्लेन पे हो. ठीक है. और इसकी फोकल ये आपकी लेंथ की इसकी फोकल लेंथ देखिए कितनी गिवन करके 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन कितनी है आपको? 4 सेंटीमीटर गिवन कर रखी है. और ये डिस्टेंस देखिए हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे. ये क्या होगी आपकी इमेज डिस्टेंस. ठीक है. इमेज डिस्टेंस को मैं यहाँ से वी नॉट बोल देता हूँ. ठीक है. तो आपसे बोल रखा है लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस. तो लेंसेज के बीच की सेपरेशन कितनी होनी चाहिए? ठीक है. वी नॉट प्लस 4 के इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. तो लेंथ में क्या लिख लेता हूँ आपकी वी नॉट प्लस 4 सेंटीमीटर. ठीक है. अब आपको बस वी नॉट कैलकुलेट करना है. आपको यहाँ पर से सेपरेशन मिल जाएगी. ठीक है. ये आपका देखिए इस तरीके से हम बता सकते हैं. यहाँ पर देखिए जो आपकी इमेज बनेगी ये आपकी देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कहाँ पर बनेगी? इसके फोकल लेंथ में बनेगी. तो हम बता सकते हैं आपको बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई देगी. ठीक है. तो यहाँ से आप देखिए क्या लिख सकते हैं? लेंस फार्मूला लगा लीजिए. लेंस फार्मूला क्या बोलता है आपका? 1/v माइनस 1/u. ये किसके इक्वल होता है? 1/f के इक्वल होता है. ठीक है. दिस इज लेंस फार्मूला. 1/v नॉट. वी नॉट के इमेज डिस्टेंस माइनस ऑफ 1/u नॉट कितना हो जाएगा? माइनस 1 प्लस 200 सेंटीमीटर हो जाएगा. इट इज इक्वल टू फोकल लेंथ. फोकल लेंथ देखिए कितनी है आपकी? 40 के इक्वल है. तो यहाँ से आप इसको ऐसे 40 पुट कर लीजिए. तो 1/v नॉट की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 1/40 माइनस 1/40 माइनस 1/200. ठीक है. और इसको आप देखिए क्या कर लीजिए. यहाँ से 200 हो जाएगा. इसे 5 माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 4/200 के इक्वल. और आप बच्चों यहाँ से लिख लीजिए वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी 50 सेंटीमीटर के इक्वल. कितनी? 50 सेंटीमीटर. ठीक है. तो इमेज आपकी कहाँ बन रही है? 50 सेंटीमीटर प्लस बार है तो राइट साइड पे बनेगी. ठीक है. तो 50 तो आपकी ये देखिए ये डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर ली प्लस 4 सेंटीमीटर ये आ जाएगा. तो इधर के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 50 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों? 54 सेंटीमीटर. तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होना चाहिए. तो ये देखिए ऑप्शन ए से मैच कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.